नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं प्रीति शर्मा आप सभी का पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अगर आप लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और इसमें लाइब्रेरी के पदों पर आसीन होना चाहते हैं, अगर आप लाइब्रेरी एजुकेटर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं और ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए, आपके इन्हीं सपनों को नए पंख देने के लिए तो बहुत ही डायनेमिक और मोस्ट करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स लेकर आया है, जो कि BLIS और MLIS कोर्सेज हैं। और ये दोनों कोर्सेज स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के द्वारा रन किए जा रहे हैं और दोनों ही कोर्स 1 ईयर के लाइब्रेरी प्रोफेशनल कोर्स हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं और दोनों ही कोर्सेज UGC डेप द्वारा मान्यता प्राप्त। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कोर्स हैं क्या, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके बाद आप किस किस पोस्ट के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसे हम शॉर्ट में BLIS कहते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है तो आप इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसकी फीस लगभग 13,000 रुपए है और जो कि सेमेस्टर वाइज आपको पेमेंट करनी होगी। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 6,050 रुपए है और सेकेंड सेमेस्टर की फीस 6,950 रुपए है। और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम में इस बुक्स को परचेज करने से लेके बुक्स को लाइब्रेरी टैक्स तक पहुंचाने के लिए जो भी बेसिक स्किल्स होते हैं, जैसे कि बुक्स को परचेज करने का जो प्रोसीजर होता है वो एक्विजिशन प्रोसीजर कहलाता है। बुक्स को क्लासिफिकेशन करते हैं जिसमें कि हम कोड देते हैं जिससे रिगार्डिंग सब्जेक्ट ऑर्डर में हम बुक्स को ऑर्गेनाइज कर सकें लाइब्रेरी टैक्स में। इसके अलावा कैटलॉगिंग, जो कि एक तरह का सर्चिंग टूल होता है, इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को सिखाया जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, जो कि बेसिक स्किल्स होते हैं किसी भी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन के पदों पर आसीन होने के लिए। तो इसमें आपकी 10 दिन की वर्कशॉप होती है क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग, जिसमें कि इन सभी स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कराई जाती है। आपको क्लासिफिकेशन स्कीम, जो कि 2 कोड हैं आपके DDC और CC द्वारा, आपको क्लासिफिकेशन सिखाया जाता है। इसके अलावा कैटलॉगिंग सिखाई जाती है जो कि 10 दिन की वर्कशॉप के दौरान आपको सिखाई जाती है और इसमें कि AECR2 और क्लासिफाइड कोड, कैटलॉग कोड है, उनके द्वारा सिखाई जाती है। इसके अलावा ICT, डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो ये बेसिक स्किल्स हैं और जो कि लाइब्रेरी साइंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों सेमेस्टर में, ये सेमेस्टर वाइज कोर्स है, 1 ईयर का है, ये बाइलिंगुअल मोड पे है। अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो बाइलिंगुअल में आपके असाइनमेंट और एग्जामिनेशन होते हैं, लेकिन आपके जो SLM है यानी कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल, वो हिंदी में आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। तो ये आपके BLIS के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी। अब हम बात कर लेते हैं मास्टर्स के बारे में। तो मास्टर्स जो डिग्री प्रोग्राम है वो भी आपका 1 ईयर प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है। बस इसमें ये जो हमने ICT की बात करी थी फर्स्ट सेमेस्टर में BLIS में, तो इसमें जो ICT, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, वेबसाइट डिजाइनिंग, इन सब पे ज्यादा फोकस किया जाता है थियोरेटिकल से ज्यादा, क्योंकि इसमें हम लोग थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत गहनता से बच्चों को तैयार करते हैं। क्योंकि मास्टर्स के बाद आप बहुत सारी जगहों पे लाइब्रेरियन के पदों पर आसीन होते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लाइब्रेरी को कितने अच्छे तरीके से आप मैनेज करें, चला सके और लाइब्रेरी के इंपॉर्टेंस को अपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अच्छे से बता सकें। तो इसके लिए हम बच्चों को टेक्निकली ट्रेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, डिजिटाइजेशन। और इसके रिगार्डिंग ही फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी 10 दिन की वर्कशॉप होती है जो ऑफलाइन होती है और आपके हल्द्वानी सेंटर में होती है, जो कि मैंडेटरी है। इसमें 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है तो आपको अटेंड करनी होती है। और इसमें आपके इंडिया के बेस्ट लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के जो फैकल्टीज होते हैं उनसे आपको डेमोन्स्ट्रेशन एंड हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराई जाती है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पे, जैसे कि सोल हो गया, कोहा हो गया, वेबसाइट डिजाइनिंग होगी, चेक करते हैं, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाता है और उसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो ये आपके मास्टर्स के प्रोग्राम है। और इसके अलावा एक इंटर्नशिप भी रखी जाती है सेकंड सेमेस्टर में, जिसमें कि आपको अपने भी नोन जो भी आपका एरिया है आप वहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। जो आपके आसपास कोई लाइब्रेरी है तो आप जो भी सेक्शन है, जैसे आपका पीरियोडिकल सेक्शन है, टेक्निकल सेक्शन है, आपका एक्सेसिंग टूलिंग का सेक्शन है, तो आप उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे और उसकी 50 to 60 पेजेस की रिपोर्ट बनाइए और वो सबमिट करेंगे और उसके बाद आपका वाइवा कंडक्ट कराया जाता है। तो ये आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो वर्कशॉप के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी फीस की अगर हम बात करें तो इसकी फीस 15,000 रुपए है, जो कि सेमेस्टर वाइज आपको पेमेंट करनी पड़ती है, 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने BLIS, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपने डिग्री प्राप्त की है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्कोप की, तो आपके बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस दोनों ही
के कोर्सेज बहुत ही ज्यादा करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं। और इसके बाद बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो इसके बाद आप लाइब्रेरियन के पदों पर, जैसे कि राजस्थान लाइब्रेरियन, केवीएस लाइब्रेरियन, आपकी हर साल वैकेंसीज आती है। अभी रिसेंट में भी आ रखी थी और जिसमें कि हमारे 3-4 बच्चों ने केवीएस एनवीएस में क्वालिफाई किया है। तो इसके अलावा आपका राजस्थान लाइब्रेरियन की वैकेंसीज आती रहती है। इसके अलावा आपके प्राइवेट कॉलेज, स्कूल लाइब्रेरीज में, आप स्पेशल लाइब्रेरीज में आप आवेदन कर सकते हैं लाइब्रेरियन के पदों के लिए। इसके अलावा अगर हम मास्टर्स कर लेते हैं तो मास्टर्स करने के बाद अगर नेट क्लियर करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा रिसर्च के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। अगर आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया तो आपको स्टाइपेंड अच्छी खासी मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो आप विदाउट एनी सपोर्ट आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा आपका मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद अगर चाहें तो आप बहुत सारी, आपके पास लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की वैकेंसीज भी आती रहती है टाइम टू टाइम। जैसे कभी रिसेंट में नेस्टॉक हो गया, निस्केयर हो गया, डेसीटॉक में आपके सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसीज आई थी। उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो मास्टर्स था, जिसमें कि अच्छा खासा वो स्टाइपेंड भी पे कर रहे थे और साथ ही में वो सिखाते भी 1 साल के लिए। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं चाहूंगी कि जो बच्चे लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो इसमें जरूर आए। और एक मैं बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये कोर्स प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें आपको हार्डवर्क करना जरूरी है, इसमें आपको प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रोफेशनल नाम जुड़ा हुआ है और इसमें आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तभी आप अपने एक अच्छे लाइब्रेरियन या फिर लाइब्रेरी प्रोफेशनल कहा सकेंगे। जो भी लर्नर्स कोर्स में आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है और होपफुली आप सभी से बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।